स्यूडो फोर्स, ये क्या होता है? लगता है देख लिया है। फिक्सियस फोर्स, फेक, फॉल्स, नकली, छद्म और भूथा, भूथा बल। समझा? ऐसा बल जो भूत लगा रहा हो, घोस्ट फोर्स। समझा क्या? फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड। जब तुम लोग झूला में बैठते हो ना, तो तुमको बाहर की तरफ एक फोर्स फील होता है, लगता है ना? जब तुम नाचते रहते हो तो तुमको बाहर की तरफ, वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल। वो क्या है? स्यूडो फोर्स एक्चुअली। समझा क्या? कोई सा भी झूला में घूमोगे ना, तुमको एक फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है? तो ऐसा फोर्स जो होता नहीं है बट होता है, ऐसा फोर्स जो होता नहीं है बट होता है। समझा क्या? इसको नॉट जेन्युइन भी लिख सकते हो, नॉट जेन्युइन। नॉट जेन्युइन फोर्स, इस तरह का फोर्स जो होता तो है बट दिखता नहीं है, या दिखता तो है होता नहीं है, जो भी समझो तुम उसको। ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपको जानना यह है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मुझे अब्दुल रहमान बताओगे व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बोलिए। पढ़ाया हुआ है ये सब चीजें, दोबारा रिवाइज। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? हाँ, अरे वही, मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, वही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना? अरे वही 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 फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बहुत डिटेल समझाया था ना इसको। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके, ऐसा फिक्स पॉइंट जहां से आप किसी भी पैरामीटर की स्टडी करते हो। क्या करते हो आप लोग? स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, आप चेक करते हो कि उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बैठ के देखने में उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका स्पीड कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये आप चेक करते हो। ठीक है? तो ऐसा फिक्स्ड पॉइंट होता है। ठीक है? ये दो तरीके के होते हैं। एक तो मैंने बताया था इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर लिख दिया मैंने आप लोग के लिए। ठीक है? कोई बताएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अब्दुल्ला कोजर, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बताइए। बोलो जल्दी से।
जल्दी बोलो, ज़ारा बताओ। इनर्शियल मतलब रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। v कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, है ना। v कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन 0 होगा, या आप कह सकते हो रेस्ट में जो है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही। जैसे ट्रेन, ट्रेन क्या होता है, ट्रैक पर स्ट्रेट लाइन, ट्रैक पर सीधा सीधी चलता रहता है एक ही स्पीड से, तब वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप अगर बैठे हो तो उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। या फिर किसी खंबे के पास तुम खड़े हो, किसी चीज को देख रहे हो, तो वो भी चूंकि रेस्ट में है तुम्हारा, तो तुम जैसे अभी तुम खड़े हो, बैठे हो, ये क्या जो मुझे देख रहे हो, तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। एक चीज और याद रखना कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करता हो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब सेकेंड लॉ को फॉलो करता हो, फर्स्ट लॉ को फॉलो करता हो, वो क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पे क्या होगा, v इज वेरिएबल, v इज नॉट इक्वल टू 0, v वेरिएबल, और एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, और जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करता हो उसको कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अर्थ, अर्थ क्या है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अर्थ इज नॉट स्टैटिक, समझा क्या। इसीलिए अब जो स्यूडो फोर्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें इसका क्या इस्तेमाल है। स्यूडो फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन वी आर सिटिंग एट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हो तो आपको स्यूडो फोर्स का पता नहीं चलेगा। आप जैसे तुम बैठे हुए हो यहाँ पे, अब मुझे देख रहे हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से चल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तुम बैठे हो और मुझे देख रहे हो, मैं चल रहा हूँ, ठीक, तो तुमने मान लो मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 50 kg है, ठीक, और मैं चल रहा हूँ 2 मीटर एक्सेलरेशन से, सही है। अब अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चल रहा हूँ तो आप मेरे पर फोर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 100 न्यूटन। अब 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि अब्दुल्ला जो है बैठा हुआ है जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से खुद दौड़ रहा है, ठीक, अब वो मुझे अब देख रहा है, तो क्या सेम फोर्स आएगा। चलो इसको समझते हैं अच्छे से एग्जांपल से। उतार लिया, इसको लिख लिया, अब आते हैं, अब आते हैं मेन एग्जांपल पे। इसमें से किसका किसका एग्जांपल लेना है, किस कौन अपनी वाली का नाम बता सकते हो। कोई नहीं, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। देखो हाँ हो गया, शांत रहो। आगे चलना है ना। ठीक है, हाँ, कौन कौन अपना अपना नाम देना चाहता है इसमें तीनों में। ये है जय, ये है वीरू, और ये है बसंती, ठीक है। सुनो,
बसंती का मास है 50 kg। और ये भाई साहब हर वक्त माउथ ऑर्गन बजा रहे होते थे। देखा है फिल्म शोले तुम लोगों ने? हाँ, तो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाच। देख सुन, जय माउथ ऑर्गन बजा रहा है, बसंती जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड से भाग रही है। ठीक, टांगे से, टांगे वाली है। और वीरू यहां खड़ा हुआ है। जय ने वीरू को आवाज लगाई कि देख वीरू बसंती भागी। अब इन दोनों का तो लफड़ा था, है ना? तुम लोग मूवी नहीं देखा इसलिए नहीं पता होगा। अब तुम लोग का नाम किसी का, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि कोई अपनी वाली का नाम बता दे, तो हम डाल देते। समझा? तो क्या हुआ कि जय ने इसको आवाज लगाया वीरू को, सुनो, जय ने वीरू को आवाज लगाई कि देख बसंती भागी। वीरू ने आवाज सुनी। अब इन दोनों का लफड़ा था तो ये भी भागना स्टार्ट करेगा। तो ये भागा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, सोच समझ। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि आसानी से समझ में आ जाए कि क्या होता है स्यूडो फोर्स। अब सुनो, जय रेस्ट में है, वीरू पहले रेस्ट में था, अब 2-3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्पीड से भाग रहा है। ठीक, अब क्या होगा कि ये भागा। हम यहां पे 2 कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन देखो कि फोर्स ऑन बसंती विथ रेस्पेक्ट टू जय। फोर्स ऑन बसंती विथ रेस्पेक्ट टू जय का मतलब कि ये जब रेस्ट में है तो बसंती पे अभी कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आप क्या लिखोगे? F इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, इसका मास कितना लिया तुमने? 50 kg। और एक्सेलरेशन कितना लिया तुमने? 5। तो कितना आएगा? 250 न्यूटन। सही है? ये किसके रेस्पेक्ट में है? जय के रेस्पेक्ट में, जब जय रेस्ट में है। अब वीरू के रेस्पेक्ट में बसंती का फोर्स देखना है, वीरू के रेस्पेक्ट में। तो अब क्या देखोगे इसको कि जब ये दौड़ रहा था और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 5। इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो क्या ये 5 से वीरू को बसंती कितने स्पीड से जाते हुए दिखेगी? 2 से। तुम एक ही डायरेक्शन में 2 अलग अलग एक्सेलरेशन से अगर दौड़ रहे हो तो आपको ए रिलेटिव निकालना पड़ेगा, है ना? तो इसको ए रिलेटिव जो निकालोगे वो आएगा कितना? 5 - 3 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो इसके रेस्पेक्ट में तुम फोर्स निकालोगे तो फोर्स ऑन बी विथ रेस्पेक्ट टू वीरू, ये कितना आएगा? F इक्वल टू m इंटू ए रिलेटिव। ठीक, तो m क्या है? 50, रिलेटिव कितना? 200 न्यूटन। अच्छा, एक्चुअल किस पे कितना फोर्स लग रहा है? 250। वीरू को कितना दिख रहा है? तो 150 कहां गया? 150 कहां गया? भूत खा गया? हो गया ना फोर्स अलग अलग। अब तुम ध्यान दो कि क्या ये और इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है तुमको? तो यहां पे जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे से कोई इसको देख रहा था तो इसमें जो फोर्स लग रहा था वो इतना आ रहा था, जो कि जेन्युइन है, रियल यही है। लेकिन जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के जब इसका फोर्स कैलकुलेट कर रहा था तो क्या आया? इसका मतलब यह है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। F इक्वल टू ma इज नॉट वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो फोर्स गायब हुआ वो कहां गया? दैट इज द स्यूडो फोर्स। जो फोर्स था उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। समझ आया? पहले जल्दी छाप और इस पर लिखते हैं। हाँ, ये असली सीन है ना ये? हाँ, चलो पहले छाप। यहां आरिश है, एक ब्यूटीफुल कन्या दौड़ी जा रही थी
बालिका, हाँ बीबी, आरएस उसके पीछे था, सीरियल भी उसके पीछे था। लिफ्ट के अंदर गई, सीरियल घुस गया अंदर, डर से ब्यूटीफुल बालिका ने छत को पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, लटक गई ऊपर में, हो गया। अब सुनो, अब मैं आपसे पूछूं कि आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है इस रस्सी में विथ रेस्पेक्ट टू आरएस, विथ रेस्पेक्ट टू सीरियल। मैं पूछ रहा हूं, यही काम आएगा ना, सीरियल दोहराएगा किसी को तो लटक जाएगी, तो वो टेंशन तो होगा ना रस्सी में। पूछे गई, हाँ चलो, तो क्या करना है अपने को, टेंशन T विथ रेस्पेक्ट टू आरिश क्या होगा, निकालो क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू आरिश अगर टेंशन निकालेंगे तो, T माइनस एम जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, होगा कि नहीं होगा, T माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, तो T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, मतलब m इंटू जी प्लस ए, तो 50, 10 प्लस 2, 12 पंचे 60, 600 न्यूटन आएगा, सही है ना, 12 है ना, 12 पंचे 60, 600 न्यूटन, सही है। अब आपसे पूछेगा कि विथ रेस्पेक्ट टू सीरियल निकालिए, टेंशन विथ रेस्पेक्ट टू सीरियल, सिर्फ T इक्वल टू एम जी होगा, क्यों, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है क्या मूवमेंट, यहाँ पे तुम बैठे हो हम बैठे हो, क्या हम दोनों के रेस्पेक्ट में कोई मूवमेंट है क्या, लेकिन दूसरे ग्रह पे बैठा हुआ जो मुझे देख रहा होगा उसके रेस्पेक्ट में मेरे अंदर एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो उसी तरीके से इस सीरियल के रेस्पेक्ट में ब्यूटीफुल बालिका का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रेस्ट में है, तो आपको सिर्फ T इक्वल टू एम जी दिखेगा, तो T इक्वल टू एम जी होगा, तो एम जी एम कितना 50, जी कितना 10, कितना आया 500, 100 न्यूटन कहाँ गया, सूडो फोर्स, 100 न्यूटन को भूत ने खा लिया। अब सूडो फोर्स को निकालना कैसे है, नाउ सूडो फोर्स कम्स इनटू प्ले, नाउ सूडो फोर्स कम्स इनटू प्ले, खेल में कौन आया, सूडो फोर्स, ठीक है। आपस में बात नहीं करोगे तो ज्यादा समझ पाओगे, इतना इजी एग्जांपल कोई नहीं देगा, बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट बन जाता है ये, हाँ क्या लॉजिक नहीं है, पूरा तो लॉजिक ही लॉजिक नजर आ रहा है इसमें, तुम्हारे नजर में हम रुके हुए हैं, मगर किसी की नजर में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, तो सवाल तो हो सकता है ना, तुम जिद कर लो, तुम किसी जिद कर लो कि नहीं सर के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अब कोई हवाई जहाज में बैठ के मुझे देख रहा है नहीं सर के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कौन सही होगा, इसका फैसला होगा कि नहीं होगा, तो बताया जाएगा ना कि भूत था जो तुम्हारा फोर्स चोरी कर लिया है, तो लिफ्ट तो चल रही है, लटका दिया मैंने किसी को, आदमी नहीं लटका रहता, घड़ी लटकी रहती है ना, पेंडुलम लटका रहता है ना उसमें, तो उसका निकालोगे नहीं निकालोगे, तब तो वो पेंडुलम समझ लो तुम उसको, समझाने के लिए थोड़ा वैसा एग्जांपल देता हूं ताकि तुमको समझ में बुद्धि काम करे थोड़ा सा, हाँ ठीक है। तो अब सूडो फोर्स आया, सूडो फोर्स निकालेंगे कैसे, F सूडो
स्यूडो कैसे लिखोगे? लिखोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सीलरेशन ऑफ नॉन एक्सीलरेटेड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझा? अरे समझा कि नहीं? थोड़ा खाली बात ही करो और कुछ करना तो है नहीं। तो बात क्यों कर रही हो इतना? हाँ, तो कितना होगा यहाँ पे? कितना होगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 50। एक्सेलरेशन कितना है? कितना आया? क्या यही गायब हुआ था? क्या यही गायब हुआ था? समझा क्या? अब अगर मान लो ये एक ब्लॉक है, तो टेंशन टी ऊपर, टेंशन टी ऊपर और mg नीचे, और जो स्यूडो फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट टू द एक्सेलरेशन लगेगा। बॉडी जिधर जा रही है उसके डायरेक्ट अपोजिट में। तो आप क्या लिखोगे? m इंटू ए। समझा क्या? अब अगेन अगर इसको सॉल्व करना चाहो, t इक्वल टू किसके बराबर है? mg प्लस ma। तो mg प्लस ma ये 600 न्यूटन आ रहा है, वापस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आया? इसी को कहते हैं स्यूडो फोर्स। अब बहुत ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो स्यूडो फोर्स से बनते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल ना करें। ना करें तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी है तो करना पड़ेगा। अब पहले वाला में भी देख लो। अब पहले वाला में क्या था? कहाँ था वो? कहाँ मिलेगा अभी? प्रीवियस जाना पड़ेगा? नहीं वो था, अच्छा ऊपर था। नहीं ऊपर तो नहीं रहा। ये वाला हाँ, भगवान फालतू है एकदम बोर्ड। अब चलो यहां चेक करो, यहां चेक करोगे यहां चेक करो स्यूडो फोर्स। स्यूडो में पी भी स्यूडो ही है, नहीं पस्यूडो नहीं। अब चेक करो, इसको ऐसे घेरा लगा दो, ठीक है, और इधर लिख दो एम ए। ध्यान देना, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द एक्सीलरेटेड बॉडी है। तो क्या करेंगे अपन? स्यूडो फोर्स में मास कितना है? 50। एक्सीलरेशन कितना है इसका? 30। कितना आया? 150 न्यूटन। क्या यही गायब हो रहा था? अगर नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आप बैठकर, अब सुनो ये क्यों पढ़ा जाता है, अगर नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के किसी बॉडी का एनालिसिस कर रहे हो तो आपको एक स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा। सॉरी नॉन इनर्शियल, मैं बार बार एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बैठकर तुम किसी भी बॉडी का एनालिसिस कर रहे हो तो उसके फोर्स में तुमको एक स्यूडो फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, ठीक है। अब अगर तुम बैठे हो बस में, अब बस में बैठ के तुम सोच रहे हो कि जो सामने वाला आदमी बैठा हुआ उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम तो टी इक्वल टू mg कर दोगे या F बराबर ma लगा दोगे। क्या उतना ही फोर्स लग रहा है? उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए तुमको एक उल्टा फोर्स लगाना पड़ेगा साथ में। समझा क्या? अगर एक्सीलरेशन ऐसा है तो एक उल्टा फोर्स लगा दो, साथ में जोड़ दो, तभी तुम्हारा आएगा। समझा क्या? क्लियर है? इसीलिए इसको पढ़ा जाता है, ठीक। तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द फ्रेम, अपोजिट टू द फ्रेम। जल्दी से लिखो इसको, पीछे वाला को ठीक कर लेना।
जल्दी करो, हाँ बोलो ना। उल्टा लिख लो एक लाइन यहाँ पे, चलो अभी लिख लो, समझ में आ जाएगा। लिख लो एक लाइन। सो फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, so non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference F equal to ma is not valid. F equal to ma is not valid. ठीक, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स में लिख लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, opposite to the direction of object, opposite to the direction of object. ऑब्जेक्ट ये है, स्टडी किस पे किया जाता है? ऑब्जेक्ट पे, जिस पे स्टडी किया जाए वही ऑब्जेक्ट होता है, और जो स्टडी कर रहा हो वो क्या है? ऑब्जर्वर है। दीज आर ऑब्जर्वर। यहां पर तुम बैठ करके इसको देख रहे हो ना, तो ये ऑब्जर्वर हो गया। समझ आया बात? पहले ही क्लास में समझाया था काइनेमेटिक्स की। क्या हुआ? इसका एक्सेलरेशन लेना है। अच्छा, इस एक्सेलरेशन इसका लेना ना, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। वही तो बोला है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन लेना। ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं लेना है, किसका लेना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अभी भी लिफ्ट में किसका लिया था? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का लिया था। समझा कि नहीं? समझा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज स्यूडो फोर्स। समझा क्या आप? क्लियर है? अच्छा, नहीं लिखा अभी तक? कहाँ गया? नीचे कर दो। चलो, ये लिख लिया? लिख लो, जल्दी से लिखो। तो स्यूडो फोर्स कितना होगा इसमें? स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स 50 इंटू 5 250 न्यूटन। स्यूडो फोर्स 250 न्यूटन है। 285 न्यूटन गायब हुआ था ना, जीरो हो गया था, तो पूरा का पूरा स्यूडो फोर्स में है। क्या समझा? समझा क्या? नेक्स्ट, अब सवाल सब देखो। नेक्स्ट एग्जांपल, एम मास, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर वहां बैठा हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ही बैठा हुआ है, और पूरा का पूरा फ्रेम ए से चल रहा है। पूरा का पूरा फ्रेम ए से चल रहा है। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या करना पड़ेगा? यहां टेंशन टी है ना, तो यहां पे लगेगा, अगर इसको एक लाइन ड्रॉ करो, इस पर एक लाइन ड्रॉ करो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया टी कॉस थीटा और ये हो गया टी साइन थीटा। चूंकि ऑब्जर्वर कहाँ है? इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो क्या हम इस पर एक फोर्स एम ए लगा दें?
लगा दिया मैंने सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स लगाया तो लिखा आपने टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये एम जी लगेगा नीचे, सही है ना? तो क्या लिखोगे? टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए बाई एम जी। तो एम से एम कटा, टी से टी कटा, तो tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी। ये आपका सही है? सही है ना? समझ आएगा सबको? जल्दी से इसका मास m है, इसका मास m है और ये a नॉट एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब आपको पता ये करना है कि इसमें क्या क्या लगे कि ये ब्लॉक इस पर से गिरे नहीं। सरफेस आर स्मूथ है, याद रखना, फ्रिक्शन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन लिख लो, सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड द फोर्स F, और एक फोर्स F लगा दिया मैंने। सरफेस आर स्मूथ, सरफेसेस आर स्मूथ लिखना, सरफेसेस आर स्मूथ, फाइंड द फोर्स F, एक्सेलरेशन A नॉट एंड नॉर्मल फोर्स N and normal force N such that block remains stationary on wedge, stationary on wedge। wedge चलिए जल्दी से निकालिए आप लोग। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब अगर इसको रेस्ट में रखना है इस बॉडी को, तो इस पे लगने वाला फोर्स एम जी साइन थीटा और एम ए नॉट कॉस थीटा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। टू बी इन रेस्ट फॉर ब्लॉक, ब्लॉक को रेस्ट में रहने के लिए आप क्या लिखोगे? एम ए नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। m ने m को मार डाला, उल्टा हो रहा है क्या कुछ? कॉस बाई साइन उल्टा हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा है ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा ए नॉट बाई जी, ये है ना। तो जी टैन थीटा इक्वल टू ए नॉट, मतलब ए नॉट की वैल्यू आपको कितनी आ रही है? जी। समझा क्या? अब यहां से थीटा निकाल सकते हो, थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी, है कि नहीं? अब आपको फोर्स निकालना है यहां पे, तो फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m प्लस एम इंटू ए नॉट, यही फोर्स होगा ना अब तो कर दीजिए। तो F इक्वल टू एम प्लस एम ए नॉट की जगह पे जी टैन थीटा, यही हो गया आंसर आपका, है कि नहीं? जल्दी उतार इसको, हो गया। रुको, यहां पहले चेक कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। n इक्वल टू क्या होगा? एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट साइन थीटा। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए नॉट की वैल्यू जी टैन थीटा इंटू साइन थीटा। एम जी कॉमन निकलेगा, कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, दिस इज n।
जो करना कर सकते हो। अब तुम जितना तुम्हारे ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसी हिसाब से आंसर बना लेना। आंसर में अलग अलग कंडीशन दे सकता है, इतना पे भी छोड़ सकता है आंसर, है ना। सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये बस है, ये ऐसे चल रहा है ऐसे, यहां पे फ्रिक्शन म्यू लग रहा है, फ्रिक्शन म्यू एम जी होता है, याद रखना, म्यू इंटू एन होता है, नॉट एम जी, म्यू बराबर एन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। अब आपको पता करना है कि कितना स्पीड से ये चले, मतलब एक्सेलरेशन इसकी कितनी होनी चाहिए कि ये ब्लॉक गिरे नहीं, इस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन हो कि ये वाला ब्लॉक नीचे नहीं गिरे, और इस ब्लॉक का मास तुमको m दे दिया है, और ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर यहां, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, ये आसान सवाल है। हाँ तेज तो होगा, हाँ जाहिर सी बात है, एकदम से इसको फास्ट करोगे तभी ये रुका रहेगा, समझा क्या। तो रुकने के लिए तुमको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लिखनी है, कोमल जल्दी बनाओ, फास्ट। ये क्वेश्चन आसान है, जल्दी, मैंने सिर्फ फ्रिक्शन लगा दिया यहां पे, वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा, सरफेस की प्रॉपर्टी है ना वो, इसीलिए। हाँ, कितना एक्सेलरेशन दिया जाए बस में कि वो बॉडी गिरे नहीं। अब्दुल रहमान बनेगा तुमसे। फ्रिक्शन क्या होता है, देखो इस ब्लॉक पे ध्यान दो सिर्फ बस, चूंकि ऑब्जर्वर यहां है तो मैं एम ए लगा दे रहा हूं, ऑब्जर्वर यहां है इसलिए एम ए लगा दिया। एन की वैल्यू किधर है, फ्रिक्शन किधर है, एम जी किधर है। अब फ्रिक्शन किसके बराबर है, ध्यान रहे, रेस्ट में रहने के लिए ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन एम जी के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले लगने फोर्स के बराबर होगा तभी ये बॉडी स्टेशनरी होगा, शायद क्लियर है। ये बॉडी कब स्टेशनरी होगा, जब ये इस बॉडी पे ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन इस वाले mg के बराबर होगा, तभी ये स्टेशनरी होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, चेक करो, यहां पे आप लिखोगे F इक्वल टू एम जी फॉर स्टेशनरी के लिए, फ्रिक्शन इक्वल टू एम जी, और फ्रिक्शन के वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एन इक्वल टू एम जी, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एम ए। तो ध्यान रहे कि n बराबर हमेशा एम जी कॉस थीटा नहीं होता है, n की वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो n बराबर एम ए, तो म्यू एम ए इक्वल टू एम इंटू जी, एम ने m को, तो a बराबर क्या आया, म्यू जी बाई म्यू, a इक्वल टू जी बाई म्यू, ये आंसर है तुम्हारा। जल्दी छापो इसको, फाइंड दैट, इसमें टेंशन लग रहा होगा टी, टेंशन टी लग रहा है संस्कार, आज जो है ना ये तीन दोनों जो है ना एकदम गुटर पुटर एकदम कबूतर की तरह बात कर रही है, जायना और जुबिया, तुम ही दोनों बहुत ज्यादा बात करती है, बाहर भगा देंगे अब हम,
लास्ट सवाल है इसलिए बार नहीं भगा रहे हैं, भगा ही देते अब तक हम। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन आज ही। हाँ तो थर्सडे क्लास नहीं होगा ना, इसीलिए 3 घंटा और होगा अभी। बन गया ये? अरे कुछ नहीं है यार, इसको एन एम जी M2A, ये एक्सीलरेशन A है तो ये भी A होगा, तो इसका मतलब ये भी A होगा, है ना? तो M2A उल्टा लग गया, ये थीटा, ये भी थीटा, M2A कॉस थीटा, M2A साइन थीटा, M2G कॉस थीटा, M2G साइन थीटा। बन तो गया, बचा क्या इसमें? इसमें कुछ है कहाँ? बन गया क्या तुम लोगों से? तो चुप रहो। हाँ, क्या होगा फिर? टाइम उसी का होता है जो यहाँ पर टाइम पास करने आता है। हाँ, क्या होगा? इसको रेस्ट में रहने के लिए M2A cos थीटा इक्वल टू M2G साइन थीटा, यही ना? M2 से M2 गया तो tan A इक्वल टू क्या आ जाएगा? G tan थीटा। समझा कि नहीं? तुमको समझ आ रहा है? पक्का? हाँ, आ रहा है समझ में? अब एक चीज और ध्यान दो, इसको एक पूरा सिस्टम अगर हमने मान लिया, ठीक है, और ये टेंशन T है और ये M1 प्लस M2 है और ये A है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू A। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 इंटू G tan थीटा। आ गया टेंशन। यहां से भी टेंशन निकाल सकते हो और एक जगह और से टेंशन निकाल सकते हो, T और इधर M3G, तो यहां से तुम लिख सकते हो M3G माइनस T इक्वल टू M3 इंटू A। यहां से भी टेंशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको A पता है तो टेंशन निकल जाएगा, है ना? एक तो टेंशन वहां से निकलेगा, एक टेंशन तुम यहां से भी निकाल सकते हो। दो चीजें हैं ना अबू तालिब? ठीक है, और नॉर्मल निकालने के लिए क्या करोगे? नॉर्मल सिंपल सी बात है, n इक्वल टू दिस, यहां से n इक्वल टू M2G। आगे वाले बैठे हो तो बात मत करो, कान में भजर 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 लगता है मेरे को। आवाज भी अच्छी हो तो कोई बात भी। हाँ, M2G cos थीटा प्लस M2A साइन थीटा। यहां से अब जो वैल्यू डालना है तुमको डालते चलो, समझा क्या? यहाँ पे G tan थीटा डाल दोगे, कहानी फिर वापस वही है जो पहले था, ठीक है? M2G cos थीटा प्लस M2A साइन थीटा। हाँ ठीक है, समझ आया? ये जेई का पूछा हुआ सवाल है एडवांस में। तो ये था स्यूडो फोर्स। फ्रिक्शन स्टार्ट करें? नहीं क्या?
अरे तुम हो या नहीं हो, बात तो एक ही है। यहां पर सिर्फ शारीरिक रूप से तुम यहां पे उपस्थित रहते हो, बाकी आत्मा तो बड़ी वाली में घूम रही होती है तुम्हारी, है ना। शरीर यहां और आत्मा थप्पड़ लगेगा, सब समझ में आ जाएगा।